अगर आप मध्य प्रदेश से एनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते थे तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। फाइनली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जो फॉर्म है रिलीज कर दिए गए हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है? 15/5/2025, मतलब कि 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? एग्जाम कब कराया जाएगा? एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपका जो एग्जाम है किस डेट को कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म भरने की फीस क्या है, इसके अलावा इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन से, कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये विज्ञापन है जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है केवल लड़कियों के लिए। तो ये जो एनएम नर्सिंग का कोर्स है, ये जो फॉर्म निकले केवल लड़कियों के लिए, मतलब कि इसमें केवल महिला उम्मीदवार ही या फिर केवल लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 15/5/2025, मतलब कि 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 मई 2025। ठीक है, तो 29 मई लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो 18 जून 2025 को कराया जाएगा। ठीक है, तो 18 जून 2025 ये एग्ज़ाम की डेट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट। बात करते हैं फॉर्म की फीस के बारे में। तो 400 रुपये फीस है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है। SC ST OBC और जो EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर कहें PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए फ़ीस 200 रुपये। ध्यान रखना, ये फ़ीस 200 रुपये उनके लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, मतलब कि मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनके लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम आपका 18 जून 2025 को कराया जाएगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर अंकित का समय, मतलब कि ये आप पेपर देने का समय देख पा रहे हो क्या, 10:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, ये पहली शिफ्ट का टाइम है। दूसरी शिफ्ट का है दोपहर 3 से 5 बजे तक, ये है दूसरी शिफ्ट का टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो रहा है, मतलब कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है जिनमें एनएम नर्सिंग का कोर्स है, उनमें आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप भारत के नागरिक हो, सबसे पहली चीज़ ये है। ठीक है, आप 12वीं पास कर चुके हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से। देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी भी बोर्ड से, बोर्ड के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों के अंकों को मिलाकर न्यूनतम 45% होने चाहिए। मतलब कि अगर आप एक सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 5% की छूट आपको मिल जाएगी, मतलब कि आपके कम से कम 40% होने चाहिए। और अंग्रेजी विषय में आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो आशा कार्यकर्त्री हैं उनके लिए 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगी, मतलब कि उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो विवाहित उम्मीदवार हैं, मतलब कि जिनका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 17 वर्ष। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही या फिर इससे ज़्यादा हो रही तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। आरक्षण का जो लाभ है ये मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। शासकीय और निजी एनएम प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश है तो राज्य में तत्समय प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 10वीं की अंक सूची, मतलब कि 10वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास। ठीक है, और 12th का मतलब कि 10+2 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब कि मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हो कि जाति प्रमाण पत्र की बात की गई है और EWS प्रमाण पत्र की बात। तो अगर अप्लाई होता है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्त्री का 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब कि जो आशा कार्यकर्त्री कैंडिडेट है उनके पास 5 साल का जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन है MP बोर्ड, जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर, जीव विज्ञान 20 नंबर, रसायन शास्त्र 20 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर और अंग्रेजी 20 नंबर, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और GK ये 5 सब्जेक्ट हैं। देखो 1, 2,
3, 4, 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, मास्टर गाइड है, ये एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी में काम करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका एग्जाम पैटर्न मैच कर रहा है। ये जो बुक है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, दोनों को यहाँ पर डिटेल में दर्शाया गया है। इसके अलावा इंग्लिश और जीके, ये सभी सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिल जाएंगे, सभी के जो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। देखिए ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, देखिए जब आप फॉर्म भर लोगे तब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप एक नए कैंडिडेट होते हो, आप फॉर्म नहीं फिल किए हो, कुछ भी आपने फॉर्म में अभी तक नहीं किया, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी होगी। देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, मतलब कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उसका प्रोफाइल आईडी है या नहीं। तो आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं किया है, तो नहीं पर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके और ये जो कैप्चा है इसका आंसर डाल करके, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल करके आप ओटीपी प्राप्त करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके लॉगिन करोगे, फिर आगे का फॉर्म भरोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। इसका जो ये वाला जो पोर्टल है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो विज्ञापन है इसको हम डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर पहुँचा देंगे। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा।